सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा आज हम लोग बात करेंगे अपने पास अगेन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर का ही एक छोटा सा पोर्शन है। आप लोगों ने शायद सभी ने सुना ही होगा, दैट इज़ TCA। बेटा TCA मीन्स नथिंग बट इट इज़ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो यहाँ पे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन याद कर लेते हैं। इसको TCA बोला जाता है, इसको क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर कोई बोल देता है सिट्रिक एसिड साइकिल, क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड बनता है और वो सिट्रिक एसिड होता है। तो यहाँ पे क्या याद रखेंगे, यहाँ पे बनेगा सिट्रिक एसिड, और ये जो सिट्रिक एसिड होगा दैट विल बी द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। और यहाँ पे इसको TCA क्यों बोला? बिकॉज जो सिट्रिक एसिड है इसके पास है टोटल 3 COOH ग्रुप्स। क्रेब साइकिल तो साइंटिस्ट के नाम से रखा गया, ये तो आप लोग सभी जानते हैं बेटा। चलिए यहाँ पे 1 बाय 1 करके लाइन को स्टार्ट करते हैं। लिखा था कि अपने पास एक लिंक रिएक्शन होता था, याद होगा। लिंक रिएक्शन में मैंने क्या कहा था, मेरे पास कौन एंटर करेगा? एसिटाइल कोएंजाइम। वो कितना कार्बन था बेटा? 2 कार्बन था। अब यही वाला एसिटाइल कोएंजाइम ए कंडेंस करेगा। देखो ध्यान से सुनते रहना, ये जो रिएक्शन TCA साइकिल है ये स्टार्ट होती है कंडेंसेशन से। क्वेश्चन आता है कई बार नीट में, कंडेंसेशन कहाँ पे होती है? जब एसिटाइल ग्रुप ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए लिंक करेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद हो गई कि एसिटाइल कोएंजाइम में था 2 कार्बन, ठीक है, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है बेटा 4 कार्बन, टोटल हो गया 6 कार्बन। यहाँ पे बनेगा सिट्रिक एसिड जो कितना कार्बन होता है? 6 कार्बन, और निकला क्या? वाटर। इस स्टेप पे वाटर का रिलीज होता है। यहाँ पे एंजाइम लगता है सिट्रेट सिंथेज, और एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन COA कोएंजाइम ए जो है वो रिलीज हो जाता है। अब सिट्रेट जो है वो देन आइसोमेराइज्ड होगा। तो क्वेश्चन आ जाता है कि आइसोमेराइजेशन क्रेब साइकिल के कौन से स्टेप पे होती है? सेकंड स्टेप पे हो जाती है और थर्ड पे हो जाती है। तो सिट्रेट जो है उसका आइसोमर का नाम क्या है बेटा? आइसोसिट्रेट। कंफ्यूज नहीं करना है, ये आइसोसिट्रेट भी हमारे पास 6 कार्बन ही होता है। इट इज फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब यहाँ पे 2 CO2 का रिलीज होगा। याद रख लेना, मैं पहले ही बता देता हूँ तुम लोगों को, यहाँ पे स्टेप नंबर 5 एंड स्टेप नंबर 6 पे होगा। एट स्टेप नंबर 5 एंड स्टेप नंबर 6 एक CO2 यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से बनेगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड देन सक्सिनाइल कोएंजाइम है। ये जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है ये 5 कार्बन होगा बेटा, और जो एक ही 5 कार्बन कंपाउंड है पूरी साइकिल में, और दूसरा जो है मेरे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम ए होगा बेटा। ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है ये कितना कार्बन कंपाउंड हो जाएगा? मेरे पास 4 कार्बन होगा। तो डीकार्बोक्सिलेशन के बाद फर्स्ट 4 कार्बन कंपाउंड है ये, यहाँ पे लिख लेंगे इट इज़ द फर्स्ट 4 कार्बन कंपाउंड। इसको लिख लो अपनी NCERT पे। आफ्टर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, आफ्टर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिमेनिंग स्टेप के अंदर जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, अब दोबारा से यही क्या होगा कि सक्सिनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन था, ये बाकी के स्टेप्स कवर करेगा और 4 कार्बन कंपाउंड में ही दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इस पूरी की पूरी साइकिल में जब आप सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनाओगे, जिसको आप लोग सक्सिनेट भी बोल देते हो, ठीक है। मैं इसका पहले बता दूं, इसको स्टेप नंबर 7 याद रख लेना है क्रेब साइकिल का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक प्रोड्यूस होगा मॉलिक्यूल जिसका नाम है GTP। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है 1 क्रेब साइकिल में। तो यहाँ पे याद रखना 1 क्रेब साइकिल के अंदर टोटल 1 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगी। व्हाट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बेटा? डायरेक्ट ATP बनेगा, ठीक है। मैं स्टेप नंबर 7 याद करा देता हूँ। तो यहाँ पे जो SLP होगी वो किसकी होगी? GTP की। ध्यान से सुन लेना, मतलब कि GTP यहाँ पे बनेगा, दैट विल बी गेट लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू ATP मॉलिक्यूल। यहाँ लिखा है इन अ कपल्ड रिएक्शन GTP इज कन्वर्टेड इनटू GDP विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ATP। अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा,
ये आप बोलोगे आपने कि आयुष सर आपने तो कहा कि यहाँ पे जीटीपी बनेगा, लेकिन यहाँ पे कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जीटीपी टूटेगा, बट ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले होगा क्या, ये जीटीपी बना, जैसे ही जीटीपी बना ये जीडीपी प्लस पीआई में कन्वर्ट, टूट गया, यहाँ से निकला पीआई, ये जुड़ेगा एडीपी के ऊपर जाके और क्या बना देगा, एटीपी। मतलब कि जीटीपी जैसे बना वैसे ही वो टूटा और एटीपी उसमें वो कन्वर्ट हो गया। इसके लिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है बेटा, इट इज़ अ कपल्ड प्रोसेस। कपल्ड मतलब साथ साथ ही, जैसे बनता जाएगा वैसे कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, तो एसएलपी जो है हमारे पास, आफ्टर द एसएलपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, हमारे पास जीटीपी टूट के एटीपी बनेगा। ठीक है बेटा, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट्स ऐसे हैं यहाँ पे साइकिल में जहाँ पे NAD रिड्यूस्ड होगा NADH के अंदर, मतलब कि एनर्जी बनेगी NADH की फॉर्म में, और एक स्टेप ऐसा है जहाँ पे FADH2 बनेगा। मैंने आपको पहले एक ओवरव्यू में दिया था कि टोटल अपने पास 3 NADH बनेंगे और एक FADH2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप साइकिल को थोड़ी देर में देखते हैं, चलो यहाँ पे क्या लिखा है, continued oxidation of acetyl coenzyme A via the TCA requires the continuous replenishment of oxaloacetic acid। मतलब कि एक साइकिल को पूरा कंप्लीट होना पड़ेगा, उसके बाद ही बेटा मेरे पास सेकंड साइकिल स्टार्ट हो पाएगी, मतलब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को दोबारा से बनना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस साइकिल, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये भी क्वेश्चन है। सिट्रिक एसिड मत सोच लेना प्लीज, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज सिट्रिक एसिड। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको ज़रा मैं एक बार गो थ्रू कराता हूँ तुम्हें, देखते जाओ। यहाँ लिखा है पायरुविक एसिड, ये लिखा है एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो ये हो गया मेरे पास लिंक रिएक्शन, दैट इज द लिंक रिएक्शन। अब ये लिंक रिएक्शन एसिटाइल कोएंजाइम ए जो था वो कितना कार्बन था, 2 कार्बन था, किस पे जाके जुड़ा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड पे। यहाँ पे एंजाइम लगेगा सिट्रेट सिंथेज एज पर एनसीईआरटी। हालांकि यहाँ पे टोटल 8 एंजाइम लगेंगे, लेकिन एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो सिट्रिक एसिड है यहाँ पे देखो, अब टोटल ये शॉर्टकट दिया है, यहाँ पे स्टेप्स उड़ा दिए हैं, बट यहाँ पे याद रख लो, देखो एक CO2 निकला, दूसरा CO2 निकला। हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले एक लिखा था एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट पॉइंट लिखा था, क्रूशियल इवेंट, वहाँ लिखा था टोटल 3 डीकार्बोक्सिलेशन होती है। देखो एक CO2 ये, 2 ये, मैंने लिखाया था कि एक CO2 निकलेगा लिंक रिएक्शन में और 2 निकलेंगे क्रेब्स साइकिल में। देखो 2 क्रेब्स साइकिल में निकल रहे हैं, एक लिंक में निकल रहे हैं। और यहाँ पे NADH गिनो, एक NADH बना, 2 NADH बने, 3 NADH बने, कितना FADH2 बना, देखो एक FADH2 बना, 4, कितना GTP बना, देखो एक GTP। तो टोटल अगर 1 क्रेब साइकिल की आप लोग बात कर रहे हो तो यहाँ पे बनते हैं 3 NADH बेटा, 1 बन जाता है FADH2, 1 बन जाता है GTP, ये 3 NADH होते हैं 9 ATP, आप जानते ही हैं। 1 FADH2 होता है 2 ATP के बराबर, 1 GTP होता है 1 ATP के बराबर, तो टोटल हो जाते हैं ये 1 क्रेब साइकिल में 12 ATP मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। राइट है, इक्वेशन देखो कितने आराम से लिखी है कि पायरुविक एसिड जो है उसको 4 NADH चाहिए। अब तुम्हें कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगी कि सर ये 4 कहाँ से आ गए। अगर तुम लिंक रिएक्शन वाले NADH को गिनो तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4। ठीक है, सब कुछ कहाँ हो रहा है बेटा, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में टोटल कितना चल रहा है, लिंक रिएक्शन को इंक्लूड करके चलना है। 4 NAD प्लस है, 1 FAD प्लस है, 2 वाटर मॉलिक्यूल, 1 ADP प्लस PI, उसको चाहो तो तुम लोग GTP लिख सकते हो। तो यहाँ पे टोटल पूरी की पूरी साइकिल में कितने CO2 निकले, टोटल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में 3 CO2 निकले, तो 3 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो गई। तो यहीं से याद रख लेना है, 3 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स फॉर हाउ मैनी, ये भी याद रख लेना, फॉर हाउ मैनी पायरुविक एसिड, 1 पायरुविक एसिड। टोटल अगर पायरुविक एसिड देखा जाए तो 2 हैं, तो टोटल 6 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी। देखो 4 NADH बने, इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन, 1 FADH2 बना, ये भी हो गया डिहाइड्रोजनेशन। तो टोटल आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर कितनी डिहाइड्रोजनेशन हो रही है, 1 से, 1 पायरुविक एसिड से 5 डिहाइड्रोजनेशन। और अगर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पूछा टोटल 1 पायरुविक एसिड के लिए कितना SLP हो रहा है, 1 SLP, बस इतना सा याद रख लेना है बेटा। अब आगे देखिए, वी हैव टिल नाउ सीन दैट ग्लूकोज हैज़ बीन ब्रोकन डाउन टू रिलीज द CO2। ग्लूकोज टूटने से CO2 निकला। 8 मॉलिक्यूल ऑफ NAD कैसे किए मैंने बता दिया। एक, अगर मैं टोटल गिन रहा हूँ, अगर 1 पायरुविक एसिड गिना
तो यहाँ पे 4 निकले। अगर मैं इसको 2 कर देता तो यहाँ पे मेरे पास NADH 8 हो जाते, FADH2 2 हो जाते, GTP भी 2 हो जाता। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 हैव बीन सिंथेसाइज्ड बिसाइड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP इन TCA साइकिल। मतलब 2 के लिए अगर मैं सोचूं, हाँ, you may be wondered why we have been discussing respiration at all, neither oxygen has come into the picture। अभी तक कन्फ्यूजन होगी, ऑक्सीजन का तो कोई रोल बताया ही नहीं, और ये भी नहीं बताया कि लार्ज अमाउंट ऑफ ATP जो बना है वो कहाँ कहाँ जाके यूज़ होने वाला है, कैसे बना, कहाँ बना। लेट अस नाउ, यहाँ लिखा है इसके आगे ऑल्सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ NADH एंड FADH2। बेटा देखो, आप लोग जानते हो कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का रोल है ना बेटा, ऑक्सीजन का जो रोल है याद रख लेना, उसको लेटर ऑन बताएगा अपने पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और NADH एंड FADH2 बना, लेकिन ये कैसे ATP में कन्वर्ट हो जाता है ये भी कौन बताएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसको हम लोग करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। होपफुली मैंने यहाँ तक जितना आप लोगों को समझाया, NCERT की लाइंस बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी बेटा। स्टिल अगेन सेम थिंग, इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन डू आस्क in the comment section. Thank you so much and good day.